तो बैटल ग्राउंड की खबरों में सबसे पहले खबर हूती की चुनौती की। क्या हूती के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सेना का बड़ा एक्शन होगा? क्या यमन का गाजा और लेबनान जैसा हाल होने वाला है? आखिर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इजराइल हूती के बीच संग्राम का क्या होगा अंजाम? मिसाइलों से, ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है हूती। क्या हूती के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह जैसे एक्शन का वक्त आ गया है? क्या हूती पर सबसे बड़ा हमला करेंगे इजराइल और अमेरिका? क्या हूती को समंदर में सबसे बड़ी गुस्ताखी पड़ेगी महंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हूती की तरफ से लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे। ड्रोन से हमला, मिसाइल से वार, हूती के आतंकी लगातार वार कर रहे हैं। ताजा हमले में इजराइल को 3 ड्रोन से निशाना बनाया गया है। ड्रोन में से एक इजरायली क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहा, जबकि 2 को पहले ही मार गिराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के हमले के बाद से यमन के हूती चरमपंथी अब तक 40 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर चुके हैं। इजरायली सेना के अनुसार ज्यादातर मिसाइलों को इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने रोक दिया। एक मिसाइल को मार गिराने में इजरायली एयर डिफेंस नाकाम रहा। 2 को आंशिक रूप से इंटरसेप्ट किया गया। इजराइल पर 320 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए जा चुके हैं। 100 से ज्यादा ड्रोन को इजरायली वायुसेना ने जमीनी वायु रक्षा प्रणाली, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके रोका है। इजराइल के पास ताकतवर रक्षा कवच आयरन डोम है। यह आयरन डोम दुश्मन की तरफ से जैसे ही कोई मिसाइल इजराइल की तरफ आती है, ये इसे ट्रैक करता है कि ये मिसाइलें कैसे और कहां से आ रही हैं, और इसके बाद इसे तबाह कर देता है। इजराइल हूती के हथियारों को तबाह करने का दावा कर रहा है, लेकिन इस आतंकी संगठन का मानना है कि उनके हमले से इजराइल को बहुत नुकसान हो रहा है। في هذا الأسبوع أيضا كان هناك اشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، هو الثالث وهو السادس بشكل عام في الاشتباك مع حاملات الطائرات، وتزامن أيضا للمرة الثالثة مع الترتيب الأمريكي لتنفيذ عمليات عدوانية كبيرة على इजराइल पर हूती ड्रोन और मिसाइल से वार कर रहा है। इसके अलावा समंदर में हूती अमेरिका को भी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रूमैन को निशाना बनाया है। इस हमले को हूती की तरफ से बार-बार प्रसारित किया जा रहा है। يتعلق بالتأثير على الوضع الاقتصادي على العدو الإسرائيلي، وهو تأثير مهم وتحدثنا عنه في كلمات كثيرة، لكن من المهم أن نلفت النظر إلى أنه في هذا الشهر ومع هذا العام الميلادي الجديد اتجه العدو الإسرائيلي बेहद ताकतवर है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रूमैन। इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक साथ 60 से अधिक लड़ाकू विमानों को लेकर चलने में सक्षम है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में FA-18 हॉर्नेट, FA-18EF सुपर हॉर्नेट जैसे कई घातक विमान शामिल हैं। ये अल्ट्रा मॉडर्न सैन्य उपकरणों से लैस है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर घातक मिसाइलें भी तैनात हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हूती का हमला बेहद खौफनाक घटना है। क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई में हूती को ये गुस्ताखी महंगी पड़ेगी? इस हमले के बाद अमेरिकी वायुसेना ने यमन में आतंकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। सवाल है कि क्या यमन में इजराइल और अमेरिका की तरफ से सबसे बड़े हमले की तैयारी हो रही है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर।
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।